हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट रिवीजन क्लासेस एंड गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे VARS। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ सबसे पहले हम इसका नाम का जो मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास होता है NH3 रेफ्रिजरेंट, NH3 रेफ्रिजरेंट इन वेपर फॉर्म। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास वेपर की फॉर्म में NH3 रेफ्रिजरेंट होता है, जिसको कि हम एंटर कराते हैं किसके अंदर? जिसको हम एंटर कराते हैं एब्जॉर्बर में। नाउ ये वेपर NH3 रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बर में जाने के बाद वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, क्या करता है? एब्जॉर्ब द वाटर। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से ये वेपर NH3 रेफ्रिजरेंट, यानी कि लो प्रेशर जो हमारा NH3 वेपर रेफ्रिजरेंट है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्बर में वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये NH3 रेफ्रिजरेंट जो कि वेपर फॉर्म में होता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में, और फिर ये आगे आपका जाता है जनरेटर में। ठीक है, ये आपका आगे कहाँ जाता है? जनरेटर में। जनरेटर में गाइस क्या करते हैं? जनरेटर में हम इसको हीट कराते हैं स्टीम की सहायता से। ठीक है ना, हीटेड बाई स्टीम। नाउ ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन है, जब हम इसको स्टीम से हीट करते हैं, ठीक है ना, स्टीम से हीट करते हैं, तो ऐसा करने के बाद ये हमारा स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये आपका कन्वर्ट होता है NH3 वाटर वेपर्स में, NH3 वाटर वेपर्स में। और इसको फिर हम आगे भेजते हैं एनालाइज़र। एनालाइज़र ये काम करता है आपका फिल्ट्रेशन का। ठीक है ना, यानी कि NH3 वाटर वेपर्स के अंदर जितनी भी डस्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? आपका एनालाइज़र। और एनालाइज़र से पास होने के बाद ये आपका जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब। और फिर यहाँ से हमको एंड में मिलता है प्योर ड्राई NH3 वेपर। ठीक है, प्योर ड्राई NH3 वेपर। और फिर ये जो हमारी प्योर ड्राई NH3 वेपर है, ये आपकी जाती है कंडेंसर के अंदर। कहाँ जाती है? कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होता है? ये प्योर ड्राई NH3 वेपर आपके कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है, जिसके कारण ये आपकी हीट रिजेक्ट कर देती है। ठीक है ना, हीट रिजेक्ट कर देती है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर की ओर। और ऐसा करने से ये आपकी प्योर ड्राई NH3 वेपर आपकी कन्वर्ट हो जाती है ड्राई NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। और फिर ये आपकी जाती है एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है ना, एक्सपेंशन वॉल्व, या आप कह सकते हो एक्सपेंशन डिवाइस में, जो प्रेशर कम करने का काम करती है। ठीक है ना, वो इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या कर देती है? कम कर देती है। और इसके बाद लास्ट में ये आपका लो प्रेशर जो NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये आपका जाता है एवोपरेटर में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? इस लो प्रेशर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, जो हमारा अल्टीमेट हमारा एम है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, वो हम करते हैं एवोपरेटर में। ठीक है, तो ये थी इसकी एक ओवरऑल बेसिक वर्किंग का आइडिया कि VARS साइकिल आपकी किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको इसके नाम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके मेन कंपोनेंट्स, या आप कह सकते हो जो भी हम VARS के अंदर पार्ट्स यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो अब हम बात करते हैं VARS साइकिल के अंदर हम कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर टोटल हम 8 पार्ट यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको उनके नाम लिख करके बता देता हूँ। सबसे पहला है एब्जॉर्बर, सेकंड है पंप, थर्ड वन है जनरेटर, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एनालाइजर, देन हम यूज़ करते हैं रेक्टिफायर, उसके बाद है आपका कंडेंसर, देन हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, और लास्ट में हम यूज़ करते हैं आपका इवोपरेटर। ठीक है। इस VARS साइकिल के अंदर आपके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एब्जॉर्बर, देन होता है पंप, फिर होता है आपका जनरेटर, एनालाइजर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवोपरेटर। ठीक है। तो ये आपके VARS के 8 मेन कंपोनेंट्स या आप कह सकते हो पार्ट्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं VARS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। लाइक हम जनरली 2 टाइप के VARS सिस्टम यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके, इसमें सबसे पहला VARS सिस्टम है आपका NS3H2O VARS सिस्टम। ठीक है। अब ये वाला जो VARS सिस्टम है, इसके अंदर जो NS3 है ये आपका एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है, और जो H2O यानी कि वाटर है वो आपका एज ए एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है। एंड 99% प्रैक्टिकली जो हम VARS सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा करते हैं, NS3H2O VARS सिस्टम। ठीक है। तो ये प्रेफरेबल है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा VARS सिस्टम प्रेफर करते हैं तो आपका आंसर होगा NS3H2O VARS सिस्टम, जिसमें NS3 आपका एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है, NS3 आपका एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है और H2O आपका एज ए एब्जॉर्बर वर्क करता है। अब गाइस दूसरा जो हमारा VARS सिस्टम है वो है हमारा लिथियम ब्रोमाइड, सॉरी H2O लिथियम ब्रोमाइड VARS सिस्टम। नाउ इस VARS सिस्टम के अंदर जो हमारा H2O है वो एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करता है, और जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड है यानी कि LiBr है ये एज ए एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा VCRS से रिलेटेड एक और टिप्स आपको याद रखनी है। लाइक आपको पता होगा VCRS में जो हमारा मेन कंपोनेंट था वो था कंप्रेसर। ठीक है। एंड VARS जो है इसमें हम कंप्रेसर का यूज़ नहीं करते हैं, तो VARS सिस्टम के अंदर कंप्रेसर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम 3 इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। और वो 3 इक्विपमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, वो हैं आपके एब्जॉर्बर प्लस पंप प्लस जनरेटर। ठीक है। तो ये चीज़ भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि जो VCRS में हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, VARS में उस कंप्रेसर के स्थान पर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्बर प्लस पंप प्लस जनरेटर। आई होप गाइस आपको अभी तक इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मेन वर्किंग और इसका डायग्राम। ठीक है। तो VARS साइकिल का डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होती है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट VARS की सहायता से कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में जो होता है वीक NH3 सॉल्यूशन होता है। वीक NH3 सॉल्यूशन का मतलब है लो प्रेशर NH3 वेपर्स। ठीक है ना, यानी लो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर होता है लो और वो NH3 वेपर्स की फॉर्म में होता है। तो वो सबसे पहले आपका जाता है एवोपरेटर से एब्जॉर्बर के अंदर, यानी कि इस एवोपरेटर से आपका निकल के लो प्रेशर NH3 वेपर
ये आपका जाता है एब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, अब एब्जॉर्बर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका शेल एंड ट्यूब टाइप एब्जॉर्बर हम यूज़ करते हैं। शेल एंड ट्यूब टाइप का मतलब जो हमारी ये जो ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जा रही है, इस ट्यूब से हमारा कोल्ड वाटर इन होता है और यहाँ से हमारा एग्जिट कर जाता है। ठीक है, और ये जो शेल साइड है, यहाँ पर आपका लो प्रेशर NH3 वेपर इकट्ठा रहता है। तो ये क्या करता है, लो प्रेशर NH3 वेपर एब्जॉर्बर के अंदर जो आपका लो प्रेशर NH3 वेपर है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का मतलब है ये वाटर से कूल हो जाता है, और ऐसा होने के कारण ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका लो प्रेशर NH3 वेपर निकल के किधर गया, एब्जॉर्बर के अंदर। यहाँ पर ये जो हमारा वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, लो प्रेशर NH3 वेपर, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन में, और फिर इसको पंप कर दिया जाता है कहाँ पर, जनरेटर में। ठीक है, फिर हमारा ये जो लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन है, इसको हम कहाँ कर देते हैं, पंप कर देते हैं इनटू जनरेटर। पंप करने से क्या हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, पंप करने से इसका प्रेशर क्या होता है, राइज होता है, यानी कि यहाँ पर जनरेटर पर हमको मिलता है हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई प्रेशर स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हम जनरेटर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट काय की सहायता से करते हैं, हीट हम करते हैं स्टीम या हॉट वाटर की मदद से। ऐसा करने से जो हमारा NH3 वाटर वेपर है, ठीक है ना, NH3 वाटर वेपर है, ये लिबरेट यानी सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन। ऐसा करने से जब हम स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें से जो NH3 की वाटर वेपर्स हैं वो इस सॉल्यूशन से आपकी अलग हो जाती हैं, और उन सबको अलग करके वो कहाँ पर इकट्ठी कर ली जाती हैं, जनरेटर के टॉप साइड पर। ठीक है, यानी अलग होने के बाद ये जो जनरेटर है इसके टॉप साइड पर कौन इकट्ठा हो जाता है, NH3 वाटर वेपर्स। ठीक, NH3 वाटर वेपर्स इकट्ठी हो जाती हैं, एंड रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन इज अगेन गोज बैक इनटू एब्जॉर्बर। और बची हुई जो हमारी स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन है वो आपकी वापस से कहाँ चले जाती है, एब्जॉर्बर के अंदर। ठीक है, यानी कि जो आपकी बची हुई स्ट्रॉन्ग NH3 लिक्विड वाटर सॉल्यूशन थी वो आपकी चली जाती है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से होती हुई एब्जॉर्बर के अंदर, और फिर वही कहानी रिपीट होती है। एब्जॉर्बर के अंदर वो फिर से वाटर एब्जॉर्ब करके पंपिंग होकर जनरेटर में आती है, जहाँ पर उसको अगेन हीट करते हैं। तो ये वाली साइकिल जो है आपकी वो इस तरीके से चलती रहती है, और यहाँ पर हमको मिल जाती है हमारी ड्राई NH3 वेपर। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल जाती है हमारी NH3 वाटर वेपर, और ये जो हमारी NH3 वाटर वेपर है जनरेटर के बाद में आपकी जाती है एनालाइज़र के अंदर। एनालाइज़र के अंदर आपका काम होता है मेनली फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का मतलब है NH3 वाटर वेपर्स के अंदर जितनी भी डस्ट या इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं आपके एनालाइज़र के अंदर, और ऐसा होने से हमें हमारी प्योर NH3 वाटर वेपर मिल जाती है, और वो फिर आगे आपकी जाती है रेक्टिफायर के अंदर। रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है ना, यहाँ से निकल के एनालाइज़र से निकल के आपकी कहाँ जा रही है, वो फिर वो रेक्टिफायर के अंदर, और रेक्टिफायर के अंदर इस NH3 वाटर वेपर्स के अंदर जितने भी वाटर पार्टिकल हैं या आप कह सकते हो मॉइस्चर है वो सब रिमूव हो जाते हैं, और हमें प्योर ड्राई NH3 वेपर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहानी होती है, ये जो हमारी प्योर ड्राई NH3 वेपर है ये आपकी जाती है कंडेंसर में। ठीक है ना, रेक्टिफायर से निकल के प्योर ड्राई NH3 वेपर आपकी निकल के जाती है कंडेंसर में, और यहाँ पर इसको कंडेंसर के अंदर हम क्या करते हैं, कूल करते हैं कोल्ड वाटर की सहायता से। ठीक है ना, ये जो हमारी ड्राई NH3 वेपर निकली है, प्योर ड्राई NH3 वेपर निकली है, इसको हम कोल्ड वाटर की मदद से कूल करते हैं। ऐसा करने से ये अपनी सारी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर। ठीक है, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है यानी कि रेक्टिफायर से निकल करके जो आपकी प्योर ड्राई NH3 वेपर आ रही थी रेक्टिफायर से निकल के वो कंडेंसर में जाती है, जहाँ पर इसको कूल करते हैं हम कोल्ड वाटर की मदद से, और ऐसा करने से ये अपनी सारी की सारी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। और फिर ये जो प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये आपका जाता है आगे एक्सपेंशन वॉल्व में। ठीक है ना, यहाँ से आपका प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकल के जाता है एक्सपेंशन वॉल्व में, जहाँ पर इसका प्रेशर रिड्यूस किया जाता है,
जिसको एक छोटे से होल से पास करा के, ठीक है ना, एक छोटे से होल से पास करा के इसका जो प्रेशर है रेफ्रिजरेंट का वो घटाया जाता है। और एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस हमको मिल जाता है हमारा लो प्रेशर प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो कि सबसे लास्ट में फिर आपका जाता है एवोपरेटर के अंदर। और यहाँ पर ये जो वाटर आपका यहाँ से ट्यूब साइड से जो आपका वाटर एंटर कर रहा है एवोपरेटर में, इस वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, इस वाटर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा करने से ये जो वाटर इसके अंदर आ रहा है, एवोपरेटर के अंदर जो वाटर आ रहा है, ये आपका कूल होता चला जाता है और फिर इस कूल वाटर को हम कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी साइड क्या होता है, ये जो हमारा लो प्रेशर प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर को वाटर से हीट लेने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर प्योर NH3 लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, ठीक है। और फिर ये वापस से आपका कहाँ चला जाता है, एब्जॉर्बर के अंदर। और इस तरीके से आपकी VARS साइकिल चलती रहती है। तो गाइस यही थी VARS साइकिल की वर्किंग। आई होप आपको VARS का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।